नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों आज गुजरात में हैं, तो स्वाभाविक तौर पर गुजरात पर बात होनी चाहिए। कल मैंने शाम को गोदी मीडिया चैनल्स को देखे कि उसमें क्या चल रहा है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी सर्च किया कि उसमें जो प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं वहाँ क्या बातें हो रही हैं। तो दो बातों की चर्चा थी। पहला तो अधिकतर पर औरंगजेब की बात हो रही थी, और दूसरा कांग्रेस की क्या क्या कमजोरी है, इस पर ये लगातार जो हफ्तों से डिबेट चल रहा है वो डिबेट चल रहा था। तो मैंने देखा कि भाई क्या कांग्रेस की कमजोरी में कोई नई कमजोरी बता रहे हैं लोग। तो वही कमजोरी बता रहे हैं कि कांग्रेस में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना और उसकी जांच करना, और वो मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पहला तो ये बता रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं कि राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी संगठन के मामलों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। 24x7 वो राजनीतिज्ञ नहीं बन पाए हैं अभी तक। और तीसरी बात बता रहे हैं कि कांग्रेस का जमीन पर काम नहीं है, जमीन से कट गई है कांग्रेस। तो ये बातें वो बता रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। और इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपसे बात करूं। राहुल गांधी देखिए गुजरात गए, और वो 2 दिन के लिए हैं, कल पहुंचे हैं और आज भी वहीं रहेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं गुजरात में? वो कोई रेटरिक नहीं बोल रहे हैं, कोई बड़े बड़े जुमले नहीं उछाल रहे हैं कि गुजरात में एकदम बदल देंगे, गुजरात में कांग्रेस आ जाएगी और एकदम जो है हम जीत के दिखा देंगे, और कोई मंत्र दे रहे हैं जीतने का। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी वहाँ पर सबसे पहले तो जाते के साथ ही उन्होंने जो प्रभारी हैं, जो प्रमुख नेता हैं, जो राजनीतिक मामलों के कमेटी है उसके साथ उन्होंने बातचीत की पहला। और उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के जो प्रमुख नेता हैं और प्रखंड के नेता हैं उनसे बात की। और आज भी वो इसी तरह के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, एकदम नीचे से नीचे तक जो काम करने वाले लोग हैं। वार्ड काउंसिलर में, वार्ड के चुनाव में जो प्रत्याशी थे, हारे हुए प्रत्याशी, उनसे बात करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं समस्याओं को, संगठन के भीतर की समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और गुजरात की क्या समस्या है और उसको समझना, और उस पर आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है उन्होंने वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने 2 सवाल किए। एक तो सामाजिक लिहाज से उन्होंने पूछा कि सवर्ण जो हैं वो कांग्रेस के नज़दीक क्यों नहीं आ रहे हैं, तो एक सवाल उनका ये था। फिर दूसरा उन्होंने इसी तरह से सवाल किया है कि इतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ एकदम स्टैग्नेंट हो गया है, धीमा हो गया है, कोई तेज़ विकास नहीं हो रहा है, इसके बावजूद गुजरात में लोगों में नाराज़गी क्यों नहीं है। तो वो गुजरात को फिर नए ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नीचे तक, और मैंने देखा कि एक तो वो इसका क्या परिणाम होगा वो तो फिर बाद में पता चलेगा, लेकिन एक लाभ तो कांग्रेस को हो गया क्षमा करेंगे। ये लाभ ये हुआ कि कांग्रेस में जोश आ गया है। गुजरात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मैंने देखा कि काफ़ी उत्साह आ गया है। लोग एकदम काफ़ी संख्या में राहुल गांधी को सुनने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं। तो कांग्रेस में एक तो जोश भर दिया उन्होंने, एक काम। दूसरा काम कि ये बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गढ़ को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जो लोकसभा में उन्होंने कहा था कि हम गुजरात में चुनाव जीत के दिखाएंगे, वो उनको अपनी बोली हुई बात याद है। वो गुस्से में, तैश में सिर्फ नहीं कहा था, वो उस पर वो अमल भी कर रहे हैं। तो वो 2 दिन के लिए हैं। और ये भी मैसेज गया कि राहुल गांधी जो है वो एकदम जैसे शेर की मांद में जाके लड़ना होता है, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाके वो चुनौती दे रहे हैं। तो ये एक तो मैसेज चला गया है, और ये अच्छी बात है कांग्रेस की दृष्टि से। कांग्रेस उतनी कमज़ोर भी नहीं है वहाँ पर। हालांकि 2022 में कांग्रेस बहुत आधे मन से चुनाव लड़ी थी, उसके सिर्फ 17 ही विधायक जीत पाए थे, और 17 में भी 5 विधायक जो उनके वो चले गए दूसरे पार्टी में, तो 12 विधायक ही हैं। लेकिन कांग्रेस का संगठन वहाँ पर हर नीचे तक है। अब उसको सक्रिय करना है, सही मुद्दों को लेके
और सही ढंग से सक्रिय करना है। ये इस काम में लग गए हैं वो। और संगठन में क्या बदलाव होगा, साथ साथ इस पर भी बात हो रही है। आपको याद होगा बेलगावी में दिसंबर में मीटिंग हुई थी, बस 3 महीना पहले ही मीटिंग हुई थी, और उसमें 2025 को 26 जनवरी से ही वो जैसे भारत जोड़ो यात्रा, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए यात्रा करेंगे, वैसे ही इस वर्ष को संगठन का वर्ष घोषित किया गया है कि संगठन में रिफॉर्म करना है, संगठन में बदलाव करना है। तो वो बदलाव कैसे हो, किस तरह से रिफॉर्म हो, इस पर भी बातें हो रही हैं। तो राहुल गांधी वहाँ जाके तो ये 2 फायदा तो उनको मिल गया कांग्रेस को कि वो गुजरात को यूं ही छोड़ने वाले नहीं हैं और जोश एक आ गया है। आगे अब क्या हो सकता है, तो इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या वो भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही फिर से उनको पद यात्रा शुरू कर देना चाहिए। तो ये देखिए, ये राजनीति में ऐसा होता नहीं है कि आप एक ही फॉर्म को बार बार आप रिपीट करें तो सेम उसका परिणाम आएगा, उतना ही लाभ मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो कुछ नए तरीके निकालेंगे। एक बात और गौर करिए कि गुजरात में अगले महीने 9 तारीख को ही वहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होने वाला है, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो राहुल गांधी का 2 दिन वहाँ जाना, 2 दिन के लिए, और फिर कांग्रेस का अधिवेशन होना गुजरात में, तो गुजरात को अब उन्होंने अपने फोकस में लिया है। तो गुजरात में चुनौती देना मतलब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना। और हालांकि अभी चुनाव में वहाँ 2 साल का समय है, लेकिन यही तो आलोचना है कांग्रेस की कि कांग्रेस जो है वो संगठन नीचे काम नहीं करती है, चुनाव के लिए ठीक से काम नहीं करती है, चुनाव की दृष्टि में। तो अब 2 साल पहले ही तो कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी, तो ये भी, लेकिन अब वो आलोचना करने वाले तो कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे, लेकिन कांग्रेस ने 2 साल पहले ही वहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है और इसका कुछ दिनों में परिणाम भी दिखेगा। और कांग्रेस ने घोषणा भी, अभी कोई बड़े कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, ये आज तक जो हुआ है इसमें वो समझने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि 8-9 अप्रैल को कांग्रेस अधिवेशन के बाद गुजरात के लिए भी कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम, कोई ना कोई बड़ा अभियान शुरू होगा और ये नज़र आ रहा है। तो गुजरात में काफ़ी जो है वो सक्रियता आ गई है कांग्रेस में, और कांग्रेस ही है वहाँ पर विपक्ष में। तो गुजरात में राहुल गांधी का जाना मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना, इसी रूप में देखा जा रहा है। और मीडिया इसकी चर्चा करेगा नहीं, तो मैंने समझा कि इसीलिए इस पर चर्चा आपसे मैं करूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।